Good morning, sir. My name is Simran Sharma. I read in 10th standard. Today my activity name is trigonometric ratios of specific angles. सर इस चार्ट के थ्रू मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बताऊंगी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कॉट, और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सर कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को इनकी वैल्यूज़ को याद करने में बड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो वो कई बार भूल जाते हैं इनकी वैल्यूज़ को। तो सर बस मैं आज आपको यही बताऊंगी कि हम कितने इजी वे के साथ इनकी वैल्यूज़ को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। सर जैसे कि मैं अपना हाथों का इस्तेमाल करके इनकी वैल्यूज़ को बताऊंगी, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सर सबसे पहले हम साइन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए साइन का फॉर्मूला देखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला अंडर रूट नंबर्स ऑफ फिंगर्स बिलो अपॉन 2 साइन। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करना है हमें। तो 0 डिग्री को हम जब 0 डिग्री वाली फिंगर को हम जब फोल्ड करेंगे तो इसके बिलो देखेंगे कि हम कितने फिंगर्स हैं, तो इसके बिलो कितने फिंगर्स हैं, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू के आगे 0। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 30 डिग्री वाली फिंगर है उसको फोल्ड करके देखेंगे कि इसके पीछे कितनी फिंगर्स हैं, तो इसके पीछे 1 फिंगर, तो 1/2 आ गई साइन 30 डिग्री की वैल्यू। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 45 डिग्री वाली फिंगर को फोल्ड करेंगे और इसके आगे देखेंगे कि कितनी फिंगर्स हैं, और इसके आगे यहाँ 2 फिंगर्स, अंडर रूट 2 अपॉन 2, अंडर रूट 2, और 2 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। और अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 डिग्री वाली फिंगर को फोल्ड कर देंगे और इसके पीछे देखेंगे कि कितनी फिंगर्स हैं, 3/3/2 आ गई 60, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री वाली फिंगर को फोल्ड करके देखेंगे कि इसके पीछे कितनी फिंगर्स हैं, तो इसके पीछे 4 फिंगर्स, √4/2। √4 को हम √2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, अपॉन √2 को हम √2 और √2 भी लिख सकते हैं। √2 से √2 कट हो गया, √2 से √2 कटेगा, तो बचा क्या हमारे पास 1। तो साइन से 90 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। और कोस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोस का फॉर्मूला देखेंगे पहले। कोस थीटा का फॉर्मूला है अंडर रूट नंबर्स ऑफ फिंगर्स अबव अपॉन 2, नंबर्स ऑफ फिंगर्स अबव। अब हम देखेंगे कि 0 डिग्री के अबव कितनी फिंगर्स हैं, तो 0 डिग्री के अबव है 4 फिंगर्स, तो आ जाएगा √4/2। तो जैसे हमने साइन 90 डिग्री की वैल्यू को फाइंड किया, वैसे ही हम ऐसे करेंगे, √4/2, और √4 को हम √2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और अपॉन √2 इंटू 2, तो ये कट हो गए, तो बचा क्या 1। तो इसी तरह कोस 0 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम 30 डिग्री वाली फिंगर को फोल्ड कर देंगे, तो इसके पीछे देखेंगे कि कितनी फिंगर्स बची, 3, तो √3/2 आ गई हमारी कोस 30 डिग्री की वैल्यू। और कोस 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम 45 डिग्री वाली फिंगर्स को फोल्ड कर देंगे और इसके पीछे देखेंगे कि कितनी फिंगर्स हैं, तो इसके पीछे 2 फिंगर्स आई, √2/2 इज इक्वल टू √2, और 2 को हम √2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको ये कट हो गया जब, तो हमारे पास क्या बचा 1/√2। तो इसी तरह कोस 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2। और 60 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम 60 डिग्री वाली फिंगर को जब फोल्ड कर देंगे, तो इसके पीछे कितनी फिंगर है, 1/2। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री वाली फिंगर को फोल्ड कर देंगे और इसके पीछे देखिए कितनी फिंगर्स है, इसके पीछे कोई फिंगर नहीं है, तो 0। कोस 90 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। और जब हमें tan की वैल्यू को फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, साइन और कोस की वैल्यू को डिवाइड करते हैं। जब हमने 0 को 1 के साथ डिवाइड किया, तो 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करो तो 0 ही आता है। और 1/2 √3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे, 2 के साथ 2 कट हो गया, बचा क्या हमारे पास 1/√3। और जब हम tan 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करेंगे, 1/√2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1। और tan 60 डिग्री को वैल्यू को फाइंड करने के लिए √3/2
और 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ 2 कट हो गया, आया गया हमारे पास √3/1 और 1 लिखना इतना ज़रूरी नहीं होता, तो हमने इसलिए √3 लिख दिया। और 90 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 1/0, 0 को हम किसी के साथ भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1 कैंडी हुई तो मैं उसको अपने फ्रेंड्स के साथ हाफ हाफ करके डिवाइड करूँगी। अगर मेरे पास कोई कैंडी हुई तो मैं उसको डिवाइड कैसे करूँगी? इसी तरह नॉट डिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। और कोसेकेंड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन की वैल्यू है उसको उल्टा देंगे। ठीक है, 0 को हमने अगर उल्टाया तो क्या आएगा 1/0, तो 0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए नॉट डिफाइंड। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 1/2 को हम जब उल्टा देंगे तो आ जाएगा 2/1 और 1 लिखना इतना ज़रूरी नहीं होता, तो इसलिए हमने लिख दिया 2। और कोसेकेंड 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम 1/√2 को जब उल्टा देंगे तो √2/1 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया √2। कोसेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम √3/2 को जब उल्टा देंगे तो आ जाएगा 2/√3। तो जब इसी तरह हम कोस 90 डिग्री की वैल्यू को जब हम कोस 90 डिग्री को वैल्यू को फाइंड करने के लिए जब हम साइन की वैल्यू को उल्टा देंगे तो आ जाएगा 1। जैसे कि 1/1 आया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। और जब सेकंड की वैल्यू को फाइंड करना हो तब हम क्या करते हैं कि कोस की वैल्यू है जो उसको हम उल्टा देते हैं। 1 को उल्टाया तो 1 ही आ गया। √3/2 को जब हम उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह जब हम सेकेंड 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हम कोस की 1/√2 को जब हम उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा √2। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जब हम कोस की वैल्यू को उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा 2। और जब 0 को उल्टाएंगे तो 0 ही डिफाइन ही नहीं होता 0, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट डिफाइंड। और जब हम कोट की वैल्यू को पता करेंगे तो कोट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो tan की वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे। 0 को उल्टा किया तो वो पहले मैंने बताया था कि वो डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया नॉट डिफाइंड। और कोट 30 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जब tan की वैल्यू को उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा √3/1। तो 1 बताया है मैंने कि लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो हमने लिख दिया √3। कोट 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 45 डिग्री को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 1/1, तो आ जाएगा 1 वैल्यू। कोट 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। और कोट 60 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जब हमने tan की वैल्यू को उठाया तो क्या आ गया 1/√3। और जब हमने कोट 90 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जब हम tan की वैल्यू को उल्टा देंगे नॉट डिफाइंड 0। तो सर बस मैं आज आपको ये समझाना चाहती थी कि हम कितनी इजीली के साथ इनकी वैल्यूज को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अगर बच्चों को इसकी वैल्यूज के बारे में पता होगा तो वो ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकता है। जैसे कि हाइट, बिल्डिंग वाली